पॉइंट बता दो मुझे एक बार, क्या प्रॉब्लम है? Any problem? Batch A students, you want one more representative from your batch? No, you don't want it? नो मैम। तो ग्रुप में कौन बातें कर रहा था फिर वो that we want? शायद वो लोग क्लास में नहीं है मैम। तो क्या फायदा फिर आप लोग क्लास में ही नहीं हो और आप अपने पॉइंट इस तरह से रेज कर रहे हो? If you are in a class, whosoever was talking, तो you can talk to me. बताओ मुझे क्या प्रॉब्लम है? You don't talk, you don't message, right? You talk to me. I don't check the chat boxes, right? अगर कोई इश्यू है मेरे से बात करिए, कैमरा ऑन करके फेस टू फेस बात करिए। Yes, any issue? You're writing so many messages. What you have decided? Someone is writing, मैम पहले डिसाइड किया था। अनुभव is there in the class? So you talk to me, यस मैम। right? So what is the issue? मैम पहले बच्चे बोल रहे थे कि बैच ए से भी रिप्रेजेंटेटिव बनाते हैं, अब आधे बच्चे मुकर गए। रिप्रेजेंटेटिव बनाने का क्या मतलब है? मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। सीआर तो ऑलरेडी आपके डिसाइडेड है, राइट? क्या आप मतलब आपको कोई भी इंफॉर्मेशन बैच ए के स्टूडेंट्स तक नहीं सर्कुलेट होती है ग्रुप में? रेमेडियल बायो की बात कर रही हूँ मैं अभी सिर्फ। बिकॉज सी वी आर हैविंग अ सेपरेट ग्रुप फॉर रेम बायो, राइट? और मैं उसी में सारा मटेरियल पोस्ट करती हूँ, उसी में आपको लिंक भी प्रोवाइड करती हूँ। अगर आप में से कोई उस ग्रुप में एडेड नहीं है तो मुझे बता दो। कई बार ऐसे होता है कि वो जो मटेरियल मुझे व्हाट्सएप पे भेजना होता है वो फाइल्स बल्की होती है, तो मैं उसको व्हाट्सएप पे फ़ोन के थ्रू नहीं भेज सकती। दैट टाइम आई मेल समबडी, आई थिंक रितेश को मैं मेल करती हूँ, मुझे ये भी नहीं पता मैं किसे मेल यस करती हूँ। मैम। आई मेल टू रितेश कि आप बाकियों को भेज दो। तो क्या बाकियों को वो फाइल्स नहीं मिलती हैं? मैम मैंने सबको भेजा था, पूछा भी था पर्सनली सबसे कि मिला कि नहीं, तो उन्होंने आंसर किया था कि हाँ मिल गया। इवन मैम हर एक बच्चे को भेजा, क्योंकि वो एक साथ जा भी नहीं रहा था, मतलब ग्रुप में नहीं जा रहा था मेल, तो मैंने पर्सनली राइट। एक एक करके भेजा था मैम, तो उनको गया भी था। अगर आप इसमें आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप बताओ। जस्ट मतलब मैं एज़ अ हेल्पिंग हैंड, मतलब किसी स्टूडेंट की हेल्प ले रही हूँ, इसका मतलब कोई रिप्रेजेंटेटिव वगैरह मैं ये नहीं कर रही हूँ। आई जस्ट वांटेड समबडी टू कोऑर्डिनेट, बस मैं इतना चाहती थी। तो अगर आपको एक और कोऑर्डिनेटर चाहिए तो वी कैन डू इट इन दैट वे आल्सो, आई डोंट हैव एनी इश्यू। बिकॉज़ बच्चे ही कितने हैं आप लोग, आई थिंक 30 स्टूडेंट्स आर देयर। उनमें से भी सारे लोग कनेक्ट नहीं होते हैं। देयर आर अराउंड 20-22 स्टूडेंट्स इन ईच क्लास, इज़न्ट इट? अगर आपको कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है या फिर आपको कोई नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो यू कैन टेल मी, आई कैन आस्क द स्टूडेंट्स अगेन टू सेंड इट टू यू, एंड स्टिल इफ यू आर हैविंग एनी इशू यू कैन टॉक टू मी लेटर ऑन, ठीक है? हम आज थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं अपना, टू सेव द टाइम। आज मैं प्रैक्टिकल्स के बारे में डिस्कस करूंगी क्योंकि आपकी आगे आपको एक 4-5 दिन की छुट्टियां हैं, उसमें आप अपने फाइल्स कंप्लीट कर सकते हो, राइट? यस एंड मैम, और अदर सब्जेक्ट के हुए भी हैं मैम कुछ हमारे, तो बायो की कोई प्रैक्टिकल्स नहीं हुए मैम। राइट, तो वी विल आल्सो कोप अप विद दैट। हम भी अपने प्रैक्टिकल्स कुछ कर लेते हैं सो दैट आप अपने फाइल्स में उनको लिख सको। तो अगर आपने अपना सिलेबस देखा होगा तो फर्स्ट प्रैक्टिकल जो है उसको उन्होंने 4 हिस्सों में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो स्टडी था हमने ऑलरेडी किया हुआ है,
right? Second is section cutting techniques. Third is mounting and staining. And fourth is permanent slide preparation. ओके तो ये चारों जो प्रैक्टिकल्स हैं ये प्लांट पॉइंट ऑफ व्यू से है, क्योंकि रेमेडियल बायो में आप देख सकते हो कि आपका सिलेबस दो हिस्सों में डिवाइड हुआ है, बॉटनी एंड और रादर प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स, मे बी ह्यूमन बींग्स। तो इसमें क्या है, ये पहला जो प्रैक्टिकल है जिस जो 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, ये टोटली प्लांट्स के लिए उन्होंने डेडिकेट किया हुआ है। माइक्रोस्कोपिक स्टडीज जनरल टॉपिक है, हम कह सकते हैं। सेकंड इज सेक्शन कटिंग टेक्निक्स। प्लांट के अंदर इंटरनल उसकी हिस्टोलॉजी अगर हमें स्टडी करनी है, उसका सेल स्ट्रक्चर हमें स्टडी करना है, तो उसकी कैसी अरेंजमेंट होनी चाहिए, क्या-क्या प्लांट के अंदर जाइलम, फ्लोएम, पेरेन्काइमा, कोलिनकाइमा जो भी हमने चीजें डिस्कस की थी, वो क्या उस प्लांट में प्रेजेंट है? अगर प्रेजेंट है तो वो किस फॉर्म में प्रेजेंट है, उनकी सेल्युलर अरेंजमेंट क्या है? ये सब चीजें स्टडी करने के लिए हम उसका सेक्शन कट करते हैं। राइट, सेक्शन कैसे कट करते हैं? टू बी वेरी सिंपल अगर मैं आपको करके बताऊं, तो घर में जैसे हम भिंडी काटते हैं, राइट, भिंडी के तो हम बड़े बड़े पीस करते हैं, यहाँ पे हम बिल्कुल पतले 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 पीसेस करते हैं ताकि हमें उसकी सेल्युलर अरेंजमेंट जो है वो दिखाई दे, बट वी कट इट इन द सेम वे, उसको हम ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। ओके और उसके बाद हम उस प्लांट को ऑब्जर्व करते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर कि उसका सेल्युलर अरेंजमेंट कैसा है। नेक्स्ट आता है माउंटिंग एंड स्टेनिंग। जब हम कोई सेक्शन कट करते हैं तो उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उनको इंडिविजुअली आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अलग अलग स्टेनिंग एजेंट्स यूज करते हैं, स्टेन्स यूज करते हैं। स्टेन मतलब कि ऐसे कोई रिएजेंट्स होते हैं जो स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स को कलर इम्पार्ट करता है, जिसकी वजह से हमें वो जो सेल्स है उनको आइडेंटिफाई करना इजी हो जाता है। ओके तो ये हो गया स्टेनिंग टेक्निक। एंड नेक्स्ट इज परमानेंट स्लाइड प्रिपरेशन। आपने हो सकता है +2 लेवल पे परमानेंट स्लाइड्स देखे होंगे, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल्स, ओवरीज, ये सारे के स्लाइड्स होते हैं, परमानेंट स्लाइड्स प्रिपेयर होते हैं जो सालों साल आप उनको प्रिजर्व करके देख सकते हो। तो ये 4 पॉइंट्स हमने डिस्कस करने हैं पहले। ये चारों पॉइंट्स आप एक सिंगल प्रैक्टिकल के तौर पे लिखेंगे, ABCD करके, ठीक है। इनको इंडिविजुअल 1 2 3 4 प्रैक्टिकल हम नहीं करेंगे। वी विल राइट प्रैक्टिकल नंबर 1 इंट्रोडक्शन टू एक्सपेरिमेंट्स इन बायोलॉजी, ये हमारा मेन टाइटल होगा। उसके बाद A आएगा स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप, जो कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। अब मैं एक स्क्रीन आपके साथ शेयर करती हूँ। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है वो 4 हिस्सों में डिवाइड होगा, स्टडी ऑफ माइक्रोस्कोप एंड रिमेनिंग। माइक्रोस्कोप के बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ये डायग्राम आप ड्रॉ करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पेज पे यूजिंग पेंसिल, उसको लेबल करेंगे। उसके बाद फिर हमने देखा कि माइक्रोस्कोप की ज़रूरत क्या है, माइक्रोस्कोप के अलग-अलग पार्ट्स क्या है, ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। उसके बाद उसका वर्किंग मैकेनिज्म कैसा है माइक्रोस्कोप का, और उसके लिए हमें क्या-क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। यहाँ तक के पॉइंट्स जो है हमने डिस्कस किया हुआ है। अब हमारा बी पार्ट आता है, दैट इज़ सेक्शन कटिंग टेक्निक्स। ओके, सेक्शन कटिंग टेक्निक्स में अगर आपको यहाँ पे ये विजिबल नहीं है और आप कहते हो कि मैम ये दिख नहीं रहा है, तो ये पेजेस मैं आपके साथ फिर से शेयर कर दूंगी, जिसको देख के आप उनको राइट कर सकते हो। ओके, तो जब मान लीजिए ऐसा एक ड्रग आपके पास है, तो उसका हम ऐसे हॉरिजॉन्टली इसके नंबर ऑफ सेक्शंस जो है वो कट करेंगे। ओके, और उसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। तो वो ट्रांसवर्स सेक्शन हमें माइक्रोस्कोप के अंडर कुछ इस तरह से दिखता है, गोलाकार। जैसे मैंने आपको कहा था भिंडी को कट करते हैं वैसे, बट इन वेरी थिन वे। इसको कहते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन। ओके, ट्रांसवर्स सेक्शन के अलावा हम लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शंस भी कट करते हैं। लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शंस कैसे कट करते हैं हम? या तो हम उसको टेंजेंशियल लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन होते हैं या रेडियल लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन होते हैं। ओके, टेंजेंट मतलब कि उसके साइड से उसको हम अगर कट करते हैं, जैसे कोई वुड है तो उसको हम साइड से कट करेंगे, तो वो हो गया टेंजेंशियल। और रेडियल लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन मतलब कि सिमिलर टू वी कट, जैसे पिज्जा को हम कट करते हैं उस तरीके से अगर हम कट कर रहे हैं तो वो बन जाता है रेडियल रेडियल लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन अलोंग द रेडियस। ओके, इस तरह से हम लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन भी कट कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कौन से सेल्स को ऑब्जर्व करना चाहते हैं, हम उसका सेक्शन जो है वो कट करेंगे। या तो हम उसका ट्रांसवर्स सेक्शन कट करेंगे, या तो फिर हम उसका लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन भी कट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज
जैसे कि सेक्शन ऑफ लीफ के बारे में अगर इन्होंने बताया है, तो यहाँ पे हम एक लीफ लेंगे और लीफ का ये बीच वाला हिस्सा हमने सिलेक्ट करना है, जो मिड रिब जिसमें प्रेजेंट हो। ये मेन वेन जो होती है ना, ये इसके अंदर प्रेजेंट होती है। इसको हमने चारों साइड से थोड़ा-थोड़ा लेके इसको कट करना है। और फिर जब हम इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो हमें ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट? इसमें हमें पैरेन्काइमेटस सेल दिखेंगे, कोलेनकाइमेटस सेल दिखेंगे, सारी चीज़ें। और ये बीच में जो बल्जी एरिया आपको दिख रहा है थोड़ा-सा, मोटा-सा, वो उसकी मिड रिब होती है। ये जो बीच वाली जो रिब होती है, वो मिड रिब होती है, जो बल्जी हिस्सा होता है वो। ओके? ये वही अगर हम किसी फ्रूट का या सीड का सेक्शन कट करते हैं, तो हमें कुछ वो इस तरह से दिखता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया है टीएस ऑफ फेनल फ्रूट। फेनल फ्रूट मतलब जो सौंफ का दाना होता है, उसका अगर हम सेक्शन कट करते हैं, तो वो हमें माइक्रोस्कोप के अंदर कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट? तो इस तरीके से हम अपने सेक्शन को जो है वो कट कर सकते हैं। अब सेक्शन कटिंग करने के स्टेप्स क्या-क्या है? सबसे पहले आप एक अपने प्लांट का वो पार्ट लोगे, जो कि आपको जिसका अपने सेक्शन जो है वो कट करना है, ठीक है? मान लीजिए आपने वो पार्ट लिया और उसको अपने एक टेस्ट ट्यूब में लेके क्लियरिंग एजेंट के साथ ट्रीट करना है। क्लियरिंग एजेंट क्या होता है? जैसे कि क्लोरल हाइड्रेट नाम का एक रिएजेंट होता है, ये ब्लीचिंग एजेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं, उस सेक्शन में से जो क्लोरोफिल पिगमेंट्स प्रेज़ेंट होते हैं ना, जो क्लोरोफिल आपको पता है ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं, उनको वो हटा देते हैं। जिसकी वजह से सेल्स को ऑब्जर्व करना ईज़ी हो जाता है। अगर हम उसको क्लोरल हाइड्रेट या किसी भी ब्लीचिंग एजेंट के साथ नहीं ट्रीट करते हैं, तो हम उसको जो है माइक्रोस्कोप के अंडर देखते हैं, तो हमें ग्रीन-ग्रीन ज़्यादा दिखेगा, ठीक है? फिर एक बार हमने उसको ब्लीच कर लिया, उसको क्लीन कर लिया, उसके बाद उसका बीच वाला हिस्सा लेके ऊपर और नीचे का हिस्सा हम हटा देंगे, बिकॉज़ हो सकता है उसमें कुछ सेल्स जो है वो डैमेज हो गई हो, उसको हटा के फिर ये बीच वाला हिस्सा लेके उसके हम थिन सेक्शंस कट करते हैं हॉरिज़ॉन्टली, ट्रांसवर्स सेक्शंस। जैसे-जैसे सेक्शंस हम शार्प ब्लेड से कट करते जाएँगे, उसको हम एक वॉच ग्लास लेंगे, काँच की होती है वॉच ग्लास आपने देखी होगी, उसमें पानी लेंगे और उसके अंदर ये सेक्शंस जो है ये डिप करके रखेंगे। जितने भी सेक्शन आप लोगे, वो सारे सेक्शन हमेशा वाटर में डिप होने चाहिए। अगर वो सेक्शन वाटर में डिप नहीं है, तो वो उनमें से वाटर निकल जाता है जो बचा हुआ होता है, वो सेल्स जो है वो श्रिंक हो जाते हैं और हम उसको माइक्रोस्कोप के अंडर नहीं देख सकते। इसलिए हमेशा जो है हमारे सेक्शंस वाटर में डिप्ड होने चाहिए। हम इसको ऐसे हाथ में पकड़ के भी सेक्शन ले सकते हैं या फिर अपने प्लेटफ़ॉर्म पे रख के भी जो है वो सेक्शन ले सकते हैं। राइट? जो सेक्शन हम कट करते हैं, वो हमेशा यूनिफ़ॉर्म थिकनेस का होना ज़रूरी है। और अगर कोई लीफ है मान लीजिए जिसका सेक्शन कट करना जो है आप नहीं ले पा रहे हो, तो उसके लिए एक और टेक्नीक है। यूजुअली व्हाट वी डू, हम कोई वेजिटेबल जस्ट लाइक पोटैटो हम लेते हैं, राइट? पोटैटो का पीस लेते हैं, उसको बीच में हम यहाँ कट देते हैं और उसके बीच में ये सेक्शन रखते हैं छोटा-सा जिसका हमें कट करना है और उसको बंद कर देते हैं और फिर इस पोटैटो के साथ-साथ उस सेक्शन के कटिंग्स जो है हम लेना शुरू करते हैं। ओके? तो ये हो गए अलग-अलग टेक्निक्स जिससे हम सेक्शन को कट कर सकते हैं। अब इसमें लिखना क्या-क्या है? लिखने के लिए यू विल स्टार्ट विथ सेक्शन कटिंग क्या है यहाँ ये आप डिस्क्राइब करोगे। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या है आप लिखोगे, उसका डायग्राम बनाओगे। लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन के दोनों पार्ट्स लिखोगे, डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है। लीफ सेक्शन के बारे में लिखोगे कि थ्रू मिड रिब हम उसको कैसे लेते हैं, ये वाला डायग्राम बनाओगे। एंड फॉलोड बाय दिस टेक्निक, इसको आप एक्सप्लेन करोगे। जो भी इंफॉर्मेशन लिखी है वो आप लिखोगे, नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम्स, ओके? सिमिलरली नो नीड टू ड्रॉ द डायग्राम्स हियर, यू जस्ट कैन राइट द सेक्शन, जो उसका डिस्क्रिप्शन दिया है वो लिखोगे। अब हम सी पार्ट में आएंगे, स्टेनिंग एंड माउंटिंग ऑफ द सेक्शन। एक बार सेक्शन हमारे पास आ गया मान लो, है ना? ओके, एक बार हमने सेक्शन कट कर लिया, अब उसको हमें माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करना है। एज सच हमने उसको कट किया, उसको हो सकता है हमने ब्लीचिंग किया, उसकी वजह से उससे जो ग्रीन पिगमेंट्स हैं वो चले गए, पर वो सेल्स ऑब्जर्व करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है।
और इसलिए हम उसको स्टेनिंग करते हैं। स्टेन करते हैं मतलब उसको अलग-अलग ऐसे कलरिंग एजेंट्स के साथ ट्रीट करते हैं, जिसकी वजह से हमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल्स जो है उनमें कोई कलर आ जाए। इसमें हम क्या करते हैं, एक जो हमारी वॉच ग्लास होती है उसमें स्टेनिंग सॉल्यूशन लेते हैं और जो भी सेक्शंस हम कट करेंगे वो उस स्टेनिंग सॉल्यूशन में ऐड करेंगे। उसके बाद इसमें से निकाल के उसको वाटर में डालेंगे सो दैट जो एक्स्ट्रा स्टेन उसके अंदर लगा हुआ है वो सारा निकल जाए पानी के साथ, और जो स्टेन आपके सेल्स के वॉल के साथ, सेल वॉल्स के साथ अडेयर हुआ है, सिर्फ वही रहता है। सबसे पहले हमने स्टेनिंग सॉल्यूशन लिया, फिर उसमें अपने ये डाल दिए सेक्शंस, कीप इट फॉर 2 to 3 मिनट्स, वहां से निकाल ले वो सेक्शंस यूजिंग अ ब्रश, थिन ब्रश लेके, और उसको हमने वाटर में डाला 2 to 3 मिनट्स के लिए, और फिर उसको माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया। ओके, माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व करने के लिए हम क्या करेंगे, एक स्लाइड लेंगे, राइट। स्लाइड के ऊपर जो है हम अपना सेक्शन रखेंगे, जो भी हमने ऑब्जर्व करना है वो ऊपर से उसमें वाटर का ड्रॉपलेट ऐड करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमें अपना जो सेक्शन है उसको ड्राई नहीं होने देना है। कई बार हम इसके ऊपर ग्लिसरीन भी ऐड करते हैं, क्योंकि होता क्या है कि वाटर जो है कभी भी हम ऐड करते हैं लेकिन वो वाटर कभी ना कभी सूख जाता है। अगर हम उसमें ग्लिसरीन का ड्रॉप ऐड करते हैं तो वो सेक्शन कभी भी नहीं सूखता है। उसके ऊपर हम ग्लिसरीन का ड्रॉप डालेंगे और ऊपर से एक कवर स्लिप लगा देंगे। कवर स्लिप आपको पता है छोटी सी होती है, ग्लास की बनी, पतली सी, स्क्वायर होती है या सर्कल भी होती है। उसको इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे कि इसके अंदर कोई भी एयर एंट्रैपमेंट नहीं हुआ हो। जो एक्स्ट्रा ग्लिसरीन या वाटर है उसको हम फिल्टर पेपर से या टिश्यू पेपर से सेपरेट करके इस तरह से हमारी ये स्लाइड जो है ये प्रिपेयर हो जाएगी, इसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। कई बार हमें जो है एक ही सेक्शन को 2 या 3 स्टेनिंग एजेंट्स के साथ ट्रीट करना पड़ता है। उसको कहते हैं डबल स्टेनिंग टेक्निक। तो इसमें हम क्या करते हैं, अपने सेक्शंस लेंगे, उसको एक स्टेन के अंदर ऐड करेंगे, उसके बाद उसको लेके अल्कोहल में ऐड करेंगे। अल्कोहल क्या करता है, फिक्सिंग करता है आपके स्टेन की। फिर उसको निकाल के आप वाटर में डालोगे टू रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन। इसके बाद नेक्स्ट किसी भी स्टेन में हमें उसको डालना है, उसके अंदर डाल के उसको फिर वाटर के साथ ट्रीट करके हम माइक्रोस्कोप के अंडर उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ये हो गया डबल स्टेनिंग टेक्निक, जिसमें हम एक से ज्यादा स्टेन्स यूज करते हैं एक ही सेक्शन के लिए। ओके, तो ये हो गया डबल स्टेनिंग टेक्निक। यहाँ पे भी हमने यही एक्सप्लेन किया है आपको, किस तरह से हम अपने सेक्शन को ट्रीट करके उसको डबल स्टेन करके माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, एंड लास्टली ये जो स्लाइड है यहाँ पे प्रिपरेशन ऑफ कैनेडा बाल्सम सॉल्यूशन फॉर फिक्सिंग, ये जो पार्ट है इसमें हमने बताया है कि हम परमानेंट स्लाइड किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए हम कैनेडा बाल्सम सॉल्यूशन यूज करते हैं। एक केमिकल होता है ये, जिसमें हम अपने ड्रग को फिक्स करते हैं, जो भी टीएस अपने देखना है उसको फिक्स करते हैं, और उसको आप इस तरह से स्टोर कर सकते हो कि जो है वो कभी खराब नहीं होगा। आप उसको कभी भी जो है वो ऑब्जर्व कर सकते हो। ओके, सो ये इसमें लास्ट पॉइंट पे हमने सी एंड डी दोनों इकट्ठे लिखने हैं एक्सपेरिमेंट्स। स्टेनिंग एंड माउंटिंग ऑफ द सेक्शन, उसमें आप स्टेनिंग प्रोसेस के बारे में पहले इन जनरल ये जो डिस्कशन किया है ये लिखोगे, फिर स्टेनिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे हम, माउंटिंग प्रोसेस के बारे में डिस्कस करोगे, ये सारा का सारा डबल स्टेन के बारे में भी बताओगे आप, एंड दैट्स इट। Lastly, you will talk about preparation of Canada balsam solution for fixing. Okay, so this completes discussion about our first experiment. Okay, जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमने देखा, जिसको हमने ABCD हिस्सों में डिवाइड किया था, उसको हम इस तरह से स्टडी करेंगे। ठीक है, मैम डायग्राम सारे बनाने पड़ेंगे? डायग्राम्स जो जो मैंने बताए वो सारे बनाने पड़ेंगे। सारे नहीं, जो जो मैंने आपको इंडिकेट करके बताए वो बनाने हैं। मैम पहले वाला तो माइक्रोस्कोप का है ना? हाँ, ए पार्ट माइक्रोस्कोप का है। सेकेंड एक्सपेरिमेंट है, वो भी मैं डिस्कस करती हूँ सो दैट यू कैन राइट इट डाउन। शेयर कर दूंगी मैं आज, जिसको आप फिर छुट्टियों में लिख सकते हो। सेकेंड एक्सपेरिमेंट जो है उसमें हम सेल का स्ट्रक्चर जो है वो स्टडी करेंगे और सेल के अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है वो देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि प्लांट सेल और एनिमल सेल।
ओके, सो सबसे पहला आपका एम ये होगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। सबसे मेन डिफरेंस ये होता है कि प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है, एंड देयर आर सो मेनी डिफरेंसेस जो कि हमने यहाँ पे नोट किए हुए हैं। इन डिफरेंसेस को आप लेफ्ट हैंड पेज पे लिखोगे। आप डायग्राम बनाओगे प्लांट सेल का और एनिमल सेल का लेफ्ट हैंड पेज पे, और उसके बाद जो है प्लांट और एनिमल सेल के बीच में जो डिफरेंसेस है इसको आप शॉर्ट करके भी लिख सकते हो, पूरा पूरा डिस्क्रिप्टिव लिखने की जरूरत नहीं है। इसको आप रीड करोगे और इसमें से जो की पॉइंट है वही आप सिर्फ मेंशन कर सकते हो। जैसे कि शेप और साइज की अगर मैं बात करूं तो एनिमल सेल्स आर जनरली स्मॉलर देन प्लांट सेल्स, राइट। 10 टू 30 माइक्रोमीटर होती है उनकी लेंथ, और यहाँ पे 10 टू 100 माइक्रोमीटर्स लेंथ होती है। तो इस तरीके से सिर्फ जो की पॉइंट्स है उतने जो पॉइंट्स है उतने ही वर्ड्स जो है वो आप लिख सकते हो। बहुत सारे डिफरेंसेस हमने यहाँ पे देखे हुए हैं, जैसे कि साइटोप्लाज्म जो है इट हाउसेस ऑल द सेल्स और सेल ऑर्गेनेल्स। इन प्लांट सेल, इन एनिमल सेल और इन प्लांट सेल वो क्या करता है, इट हाउसेस मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, राइट। तो इस तरीके से जो भी डिफरेंसेस होंगे, वैक्यूल्स जो होते हैं वो एनिमल सेल में स्मॉल वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, और प्लांट सेल में जो है वो लार्ज वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरीके से आपने इससे की पॉइंट्स निकाल के उनको डिस्क्राइब करना है। मेनी डिफरेंसेस आर देयर। फिर अगर हम सेल की बात करें तो उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं अगेन, दैट इज प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल। ओके, ओके, सो प्रोकैरियोटिक एंड यू, यस। मैम ऊपर जो भी डिफरेंस है वो सारे डिफरेंस लिखने पड़ेंगे? नहीं, सारे मत लिखिए, मैं वही कह रही हूँ। 10 टू 12 डिफरेंसेस लिखिए और उनके भी सिर्फ की पॉइंट्स लिखेंगे आप, राइट। सिर्फ उतने ही वर्ड्स लिखेंगे जितना कि वो डिफरेंस बता रहा है। ये आपके नॉलेज के लिए मैंने दिया हुआ है, पढ़ोगे आप सारा क्योंकि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है। बट अदरवाइज जो है आप 10 से 12 लिखिए, दैट इज इनफ, ओके मैम। राइट। सिमिलरली प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स है जिसका डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट? न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स। डीएनए अरेंजमेंट सर्कुलर होती है, यूकैरियोटिक में लीनियर होती है। साइज 0.1 से 5 माइक्रोमीटर, 10 टू 100 माइक्रोमीटर्स। यूनिसेल्युलर, ऑलवेज यूनिसेल्युलर में ये प्रेजेंट होते हैं और मल्टीसेल्युलर में कभी भी प्रेजेंट नहीं होता है। और यूकैरियोटिक यूनिसेल्युलर में कभी-कभी प्रेजेंट होता है, एंड यूजुअली इट इज प्रेजेंट इन मल्टीसेल्युलर सेल्स। तो ये इन जनरल हो गया अबाउट द सेल। नेक्स्ट आता है उस सेल के बारे में कि उसका यूजुअली ऑर्गेनिजम्स आर आइदर यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स। फिर मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, सेल इज द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। फिर डिफरेंट सेल्स कम टुगेदर टू मेक अ टिश्यू, और टिश्यूज एग्रीगेट होके ऑर्गन बन जाता है। तो ये एक जनरल चीज जो है वो आपको पता होनी चाहिए। यूजुअली वो ओवल या स्पेरिकल शेप में होते हैं। साइज उसका हमने देखा। फिर सेल वॉल का मेन फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन देना, राइट। उसके बाद उसके और क्या है कि डेवलपिंग वॉल प्रेशर ड्यू टू वेरियस कंटेंट लाइक क्यूटिन, लिग्निन, वैक्सेस एक्सेट्रा, द सेल वॉल रिजल्ट्स इन परमिएबिलिटी व्हिच इज अल्टीमेटली रिस्पांसिबल फॉर लाइफ ऑफ सेल। मतलब कि मैंने आपको बताया कि जैसे कि प्लांट्स होते हैं, अगर प्लांट्स के ऊपर बारिश होती है तो प्लांट्स पिघलते नहीं है। क्यों नहीं पिघलते? क्योंकि उनके जो आउटर मोस्ट सेल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर कवर्ड विथ सम अदर केमिकल लाइक क्यूटिन या लिग्निन का उसके ऊपर कोटिंग होता है, जिसकी वजह से दे रिमेन इंटैक्ट। सिमिलरली नेक्स्ट इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होता है, वो ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करता है, राइट। और ये जो है ये यूजुअली फैट सोल्यूबल कंपोनेंट्स को ज्यादा प्रमोट करता है उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो ये सब चीजें आप मेंशन करोगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मैकेनिकल सपोर्ट टू साइटोप्लाज्म देता है ये। राइबोसोम्स जो होता है, डिग्रेडेशन एंड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन टेक्स प्लेस इन राइबोसोम्स। मतलब हर एक ऑर्गेनेल का आपको फंक्शन पता होना चाहिए। गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या फंक्शन है माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं वो एनर्जी पावर हाउस होते हैं सेल के, वो एनर्जी जनरेट करते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज देयर। इंपॉर्टेंट इज न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस क्या करता है? इट कंट्रोल्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ सेल, राइट? सेल के अंदर जो भी सेल की एक्टिविटीज हो रही है वो सारी न्यूक्लियस की वजह से कंट्रोल होती है। एंड क्रोमोसोम्स क्या करते हैं? दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हेरिडिटी, म्यूटेशन एंड वेरिएशन। क्रोमोसोम हैव कैपेसिटी ऑफ सेल्फ रिप्रोडक्शन। क्रोमोसोम्स मतलब कि जेनेटिक मटेरियल, जो जीन्स प्रेजेंट होते हैं वो, राइट, फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर किड्स, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग, जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है। मे बी आप में से कोई जो है अपने मम्मी की तरह दिखता होगा, कोई पापा की तरह दिखता होगा, या कोई जो होता है वो अपने और जो कीन रिलेटिव्स हैं उनकी तरह दिखते हैं। सो व्हाट इज द डिफरेंस? हाउ इट हैपेंस? बिकॉज ऑफ द क्रोमोसोमल कॉम्प्लेक्स। जो क्रोमोसोम्स आप में आपके पेरेंट्स के थ्रू आए हुए हैं, इट इज कॉल्ड एज हेरिडिटी। ओके, तो ये सब चीजें आप मेंशन करोगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है सेल इंक्लूजन्स। मतलब अदर देन दिस सेल ऑर्गेनल्स, जो भी सेल के पार्ट्स प्रेजेंट है, उसके अलावा भी सेल के अंदर ऐसी कई चीजें प्रेजेंट होती है जो कहीं ना कहीं अपना रोल जो है वो प्ले करती हैं। ओके, तो इसको हम कहते हैं सेल इंक्लूजन्स और अर्गेस्टिक सब्सटेंसेस। ओके, तो इसमें ये क्या आता है? कार्बोहाइड्रेट आ सकता है, रिजर्व फूड। प्लांट्स के अंदर जो फूड रिजर्व किया जाता है, दैट इज मेनली इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स लाइक इन्यूलिन, स्टार्च, सेल्यूलोज। इस फॉर्म में वो मटेरियल जो है वो स्टोर किया जाता है प्लांट सेल्स के अंदर। प्रोटीन्स भी स्टोर किए जाते हैं, एंड लिपिड्स दैट इज ऑयल्स। जैसे कि आपको पता है फिक्स्ड ऑयल्स जो होते हैं वो यूजुअली सीड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जैसे आपको पता है कि हम मूंगफली का तेल यूज करते हैं, सरसों का तेल यूज करते हैं, बादाम का तेल यूज करते हैं, ऑलिव ऑयल यूज करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें सीड्स है, राइट? और उन सीड्स से जो है हम ऑयल को आइसोलेट करते हैं। तो ये सारे जो है ये अर्गेस्टिक सेल इंक्लूजन्स है। और उसके अलावा उसके अंदर कुछ ऐसे भी कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं जिनकी फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा है, मतलब मेडिसिनल यूज उसका बहुत ज्यादा है। लाइक फॉर एग्जांपल कैफीन। हम रोज सुबह चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद हमें रिफ्रेश्ड फील होता है। क्यों रिफ्रेश फील होता है? बिकॉज टी कंटेन्स कैफीन इन इट, राइट? तो ये कैफीन जो चाय पत्ती के अंदर, चाय के पत्तों के अंदर प्रेजेंट है, उसका उस पेड़ को, चाय के पौधे को ग्रो होने के लिए कोई उसका यूज नहीं है, बट इट इम्पार्ट सम मेडिसिनल प्रॉपर्टी टू द प्लांट्स। ओके, तो इस तरीके के भी कई कंपाउंड्स प्रेजेंट होते हैं, लाइक अल्कलॉइड्स वन ऑफ देम, देन ग्लाइकोसाइड्स आर आल्सो देयर, टैनिन्स, रेजिन्स, लेटेक्स। ये सारे कंपाउंड जो है, लेटेक्स मतलब कि आपको पता है कई बार हम किसी पौधे को अगर उसका पत्ता कट करते तो उससे मिल्की लिक्विड जो है चिपचिपा सा बाहर निकलना शुरू हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज लेटेक्स। अगर पपाया का पौधा है, मान लो पपाया का ट्री है, आप उसका पत्ता तोड़ते हो तो इट स्टार्ट्स ओजिंग आउट सम व्हाइट कलर लिक्विड, राइट? दैट इज कॉल्ड एज लेटेक्स। जिससे कि वो आती है अलग अलग, लाइक लाइक इन केस ऑफ लेमन, अगर आप नींबू का पौधा आपके घर में है, या पुदीने का पत्ता है, तुलसी है, तो उसका पत्ता तोड़ के अपने हाथ में उसको मैश करके देखिए थोड़ा सा, और उसको स्मेल करिए, यू विल स्मेल द स्मेल ऑफ दैट प्लांट। ये कैसे हुआ? बिकॉज द प्लांट कंटेन्स वोलाटाइल ऑयल्स इन इट। साथ ही में इसमें कुछ क्रिस्टल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि क्रिस्टल्स हो गए, जो कि उस प्लांट के प्रोटेक्शन के रोल प्ले करते हैं। सिर्फ एग्जाम्पल, आपने कभी चीज ऑब्जर्व की होगी कि जब घर में हम ये ले आते हैं, अरबी आपने देखी होगी, या जिमीकंद ले आते हैं, और अगर हमें उसको कट करना है तो हम क्या करते हैं? हाथों में तेल लगाते हैं, राइट? अगर हम हाथों में बिना तेल लगाए उसको कट करते हैं तो कई बार वो हमारे हाथों में चुभता है। यू माइट हैव एक्सपीरियंस दिस, राइट? तो ये हाथों में चुभता इन इट। कई बार कोई चीज हम खाते हैं तो हमारे गले में चुभती है। क्यों चुभती है? बिकॉज इट कंटेन्स सम मिनरल क्रिस्टल्स इन इट। ये प्लांट के अपने डिफेंस के लिए भगवान ने उसको दिया हुआ है, नेचर ने उसको दिया हुआ है, सो दैट अगर कोई एनिमल उसको खाएगा तो उसको भी इसी तरह से वो चुभेगी चीज, और एनिमल उसको आगे नहीं खाएगा। ओके, सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होते हैं प्लांट के अंदर, जैसे कि कोई कलरिंग मैटर प्रेजेंट होता है, उसकी खुशबू होती है जो जिसको हम नेक्टर कहते हैं, वो सब चीजें प्रेजेंट होती है, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये सारी चीजें जो प्रेजेंट है, ये भी हम अर्गेस्टिक सेल इंक्लूजन में इंक्लूड करेंगे, राइट? तो ये एक्सपेरिमेंट तो मैंने आपको रेडीमेड बना के दिया हुआ है, यू आर सपोज टू राइट ऑल द थिंग्स एक्सेप्ट दीज डिफरेंसेस। इन डिफरेंसेस को आपने इतना डिटेल में लिखना जरूरी नहीं है, इसको आप कोई भी 3 to 4 डिफरेंसेस जो है वो मेंशन कर सकते हो।
मोनिका मैम अभी गई है अकाउंट्स डिपार्टमेंट, शी विल बी बैक। नो आई डोंट हैव एनी आइडिया, अभी गई है थोड़ी देर पहले। राइट तो इसमें जो है एनिमल सेल एंड प्लांट सेल्स के बारे में जो डिफरेंस है, आप 8 से 10 डिफरेंसेस लिखिए, वो भी इन शॉर्ट आप लिख सकते हो। डायग्राम जरूर ड्रॉ करिए प्लांट सेल एंड एनिमल सेल का टू शो द डिफरेंस। ओके तो मैंने आपके साथ आज 2 एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस किए हैं, तो कि मैं आपके साथ शेयर भी मैंने कर दिए हैं, अगर आपको नहीं मिले हैं मैंने तो कर आप दिया ग्रुप में, मैंने कर दिया। राइट तो ये एक्सपेरिमेंट शेयर भी हो चुके हैं अभी आपके साथ, जिनको कि आप मैं एक्सपेक्ट करूंगी कि ड्यूरिंग दिस ब्रेक जो आपको मिल रहा है उसमें आप शेयर करोगे। राइट दोनों एक्सपेरिमेंट्स ग्रुप में भी आ गए हैं, सो दैट यू कैन सी दिस, यू कैन राइट योर फाइल्स। ओके आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम थियोरी एंड प्रैक्टिकल दोनों इकट्ठा डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगला जो एक्सपेरिमेंट है उसका जो डिटेल है वो हमारा थ्योरी में भी कवर करना बाकी है। ठीक है वो है फ्रॉम मॉड्यूल 2 मॉड्यूल 1 लास्ट पॉइंट एनाटॉमी ऑफ रूट स्टेम लीफ, ये सब चीजें जो है ये मैं इस तरह से डिस्कस करूंगी कि वो हमारा थियोरी पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और प्रैक्टिकल भी कंप्लीट हो जाएगा। हाउएवर वी हैव स्टार्टेड विथ मॉड्यूल 2 आल्सो, जिसमें हम बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वी हैव टू फास्टन अप अवर स्पीड, क्योंकि जो है टाइम इज वेरी शॉर्ट, आपके सेशनल एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो आई विल ट्राई टू कंप्लीट एज मच सिलेबस एज पॉसिबल। राइट तो we can end up today's meeting. 2 minutes, I'll note down your attendance first. Right. मैम हमें एम दोनों पार्ट पे लिखना है, मतलब लेफ्ट एंड राइट दोनों पे, जैसे अदर प्रैक्टिकल में हमने किया है कि दोनों पार्ट पे हमने एम लिखा हाँ है। जी हाँ जी, दोनों पे लिखना है। लेफ्ट हैंड पेज पे आप जो भी चीज लिखोगे ब्लैंक पेज पे, वो आप पेंसिल के साथ लिखोगे, चाहे एम लिख Yes, रहे हो ma'am. चाहे कुछ भी लिख रहे हो। और टेबल जितने आपने बताया सब तो लेफ्ट हैंड पे लिखेंगे ना? लेफ्ट हैंड पे पेंसिल से। ओके मैम। राइट तो हाँ जी जसलीन हाँ जी। मैम जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट का रिटन पार्ट है वो तो सारा ही लिखना है ना मैम? यस उसको आप थोड़ा कट शॉर्ट करके लिख सकते हो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप वर्ड टू वर्ड लिखिए, क्योंकि बहुत लेंदी है, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हमारा बहुत लेंदी है। राइट तो माइक्रोस्कोप का तो मेरे हिसाब से आप मैम हमने जैसा माइक्रोस्कोप का किया है अभी, मतलब बायो में, मतलब एचएपी में मैम हमने किया है। एचबी में वही कॉपी कर ले। नहीं मतलब उसी पैटर्न पे करना है क्या मैम, से ये पूछ रहा हूँ। मैंने अब देखा नहीं अपने एचएपी का कैसे लिखा है, क्या किया है, इसी तरह से लिखा है जैसे मैंने आपको बताया था, या कुछ और तरीके से इसी लिखा है? तरीके से कि एक साइड मतलब लेफ्ट हैंड पे माइक्रोस्कोप का पिक बनाया, डायग्राम बनाया, फिर उसके बाद एम एंड प्रोसीजर वैसे ही लिखा था मैम कुछ। वैसे ही बनाइए फिर। हाँ मैम कंटेंट भी काफी हद तक सेम ही लगा मुझे मैम। कंटेंट भी सेम ही होगा उसका। यस मैम। मैं आपको इतना कह रही हूँ कि आप इसको कट शॉर्ट करके लिखिए। राइट अगर मैंने 4 स्लाइड्स में आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है तो आप उसकी 2 स्लाइड्स बना के लिख सकते हो, मैं आपको इतना फ्रीडम दे रही हूँ। ठीक है तो ये आप लिखिए, और फर्स्ट एक्सपेरिमेंट हम 4 हिस्सों में डिवाइड करके लिखेंगे, और सेकंड एक्सपेरिमेंट जो है वो एज सच लिखेंगे, जो कि मैंने आपको सेल इंक्लूजन्स के बारे में शेयर किया हुआ है, उसको भी आप कट शॉर्ट करके लिख सकते हो। ठीक है पर कंटेंट पूरा आना चाहिए, ऐसे नहीं कि कोई पॉइंट आपने हटा ही दिया लिखा ही नहीं, ऐसा मत करिए। पॉइंट हर पॉइंट आना चाहिए, पर उसको आप थोड़ा शॉर्ट करके जो है वो लिख सकते हो। ओके मैम माइक्रोस्कोप का सेम एचपी के जैसे लिख दे फिर। लिख दीजिए, इफ इट इज इजी लिख दीजिए, नो इशू। मैम मैं आपको शेयर कर दूंगा, आप एक बार चेक कर लेना, एक बार फिर मुझे दिखा दो मैं आपने ग्रुप कैसे में लिखा है। इन्फॉर्म कर दूंगा, मैं शेयर अगर कर आपने दूंगा। कैसे लिखा है एक बार मुझे दिखा दो, तो मैं देख के जो है फिर आपको बता दूंगी कि ये सही है या इसमें कुछ और ऐड करना है, या फिर किसी को चाहिए कि पैटर्न पता करना है कैसे लिखना है। पैटर्न कुछ नहीं, यू विल स्टार्ट विद एम, एम लिखोगे अपने एक्सपेरिमेंट का, उसकी रिक्वायरमेंट लिखोगे, उसका रेफरेंस लिखोगे, थ्योरी पार्ट लिखोगे, एंड देन यू विल राइट डाउन द प्रोसीजर। लास्ट में उसका कंक्लूजन या रिजल्ट आ जाएगा।
लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे जो भी डायग्राम्स बताए जाएंगे वो आप लेफ्ट हैंड साइड के पेज पे बनाओगे। जो भी आपको टेबल्स बनाने के लिए बोला जाएगा वो भी आप लेफ्ट हैंड पेज के ऊपर बनाओगे। इसके अलावा मेरी तरफ से और कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। आप अपनी फाइल्स कंप्लीट करिए और मेरी तरफ से इतना फ्रीडम है कि अगर मैंने कोई चीज़ 4 स्लाइड्स में शेयर की है तो आप उसको कट शॉर्ट करके 2 स्लाइड्स में बना सकते हो, प्रोवाइडेड ऑल द पॉइंट्स आर इंक्लूडेड इन इट। मैम मैं एक बार आपको कैम ऑन करके दिखाता हूँ मैम, एचएपी का हमने कैसे किया है। ओके, इधर फिर हमने पार्ट लिखा है। ठीक है। राइट। हम इसके पार्ट्स के बारे में हमने लिखा, ऑब्जेक्टिव लेंस, नोज पीस। हम्म। कितने पेजेस लिखा है आपने? मैम ये एंड अप यहाँ पे हो गया, 4 पेजेस हुए 4 मैम। पेजेस लिखा हुआ है। मैम इधर रिजल्ट फिर दिया हमने दोनों राइट, साइड। राइट। पैटर्न हमने यही फॉलो करना है। आप ऐसे ही लिखिए। भले ही मैं इसके लिए तो आपको कहूंगी कि या तो मैंने जो स्लाइड्स शेयर किए हैं उसका कंटेंट थोड़ा-सा कम है 4 पेजेस से। आप उसको लिख लीजिए तब भी ठीक है, पॉइंट्स सारे आ जाएँगे। अगर आप कंफर्टेबल हो कि आपने एचएपी का ही लिखना है, तो आई थिंक दैट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम। आपको सिर्फ कॉपी पेस्ट उसको करना है। यस मैम, आप राइट? दैट इज़ अप जो दैट कंटेंट। दैट यस आई मैम। लीव अप टू यू। मुझे मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे लिखना है आप लिख सकते हो। राइट? तो अगर आप कोई डाउट नहीं तो आज की क्लास हम एंड कर सकते हैं। टुमारो इज़ अ हॉलिडे, तो कल कोई क्लास नहीं होगी और वी आर गोइंग टू मीट ऑन नेक्स्ट थर्सडे नाउ, जब हम अपना थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आगे डिस्कस कर लेंगे। मीनवाइल आई एक्सपेक्ट कि आप ये फाइल्स कंप्लीट कर लीजिए ताकि आपके ऊपर एंड टाइम पे बर्डन ना आए। राइट? मैम हमारे इसके वाइवा भी होंगे क्या? इसका वाइवा मैं लूँगी लेकिन नॉट राइट नाउ बिकॉज़ हमारा सिलेबस थोड़ा-सा लैकिंग है। यस तो मैम, मैं थोड़ा पहले सिलेबस मैंने पूछा बस कि इसके वाइवा भी होंगे क्या? नहीं, अभी तुरंत नहीं होंगे। ओके मैम। जब होंगे मैं आपको 1 वीक पहले बता दूँगी so that you will get time for your preparations. Right? So if no doubts, you can leave the class. Thank you. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, हैप्पी Okay. दीपावली मैम। Happy Deepavali to Thank you, ma'am. everybody. Happy Diwali, ma'am. Thank you. Thanks a lot. Enjoy your time and get back on Tuesday. एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी। मैम वन थिंग मोर मैम, हमारे इधर जैसे छठ मतलब बिहार में छठ पूजा बहुत फेमस है मैम। तो मैम यहाँ ठीक हॉलीडे नहीं है कोई नहीं मैम, बट मैम 20 एंड 21 को है शायद छठ पूजा, तो मतलब बिहार के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं तो उनका रिक्वेस्ट है कि वो 2 दिन बस हो जाता है मैम हॉलीडे। तो मैम वो तो हम आप ही से डिस्कस करेंगे ना मैम। ओके, तो चलो मैं बात करती हूँ इसके बारे में सर यस से। मैम। यस मैम। डेज कौन से आ रहे हैं उस दिन? 20 एंड 21 है मैम, डेज कंफर्म नहीं है मैम। 1 मिनट, लेट मी चेक। 20th and 21st. 20th is a यस मैम। Friday. यस मैम 21st is 21 Saturday. इज तो सैटरडे। सैटरडे तो ऐसे ही सैटरडे तो ऑफ ऑफ होगा। ही है मैम हमारा, You want it 21 on हो जाए Friday. बस। यस मैम। कोई बात नहीं, मैं बात करती हूँ फिर बताऊंगी आपको। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके। Leave the class if no doubt is there. Khushi, Shubham, Avinash, Dikshant, Rohit, leave the class please.